नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रग लाइन में। आज हम बात करेंगे डुफास्टोन टैबलेट के बारे में। इस मेडिसिन के बारे में जानने से पहले आपको ये बता दूं, ये जो मेडिसिन है आप इसको कभी खुद से परचेज मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि ये गायनेकोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के लिए ही बनाई गई है। यह खांसी, सर्दी, जुकाम की टैबलेट नहीं है। यह एक हार्मोनल मेडिसिन है जो एक गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही चलाई जानी चाहिए या परचेज की जानी चाहिए। उसके प्रिस्क्रिप्शन किए गए पर्चे पर ही ये आप ध्यान रखिएगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसमें ऐसी जानकारियाँ दी गई हैं जिससे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लास्ट में यंग लेडीज़ के लिए मैंने एक अच्छा सा टिप्स दिया है, उसको ज़रूर देख के जाइएगा। तो देखिए, कई जगह या कई मेडिकल स्टोर पर इसे बच्चा रोकने वाली मेडिसिन के नाम से भी लोग जानते हैं जब लोग परचेज करते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो जिसकी वजह से लोग पूछ लेते हैं ये कौन सी मेडिसिन है, तो लोग ऐसा बताते हैं। देखिए, जिन महिलाओं ने कंट्रासेप्टिव पिल्स जैसे आता नहीं, जो अनवांटेड 21 और आईपल, जिसका इस्तेमाल लेडीज़ पहले अनजाने में कर ली होती है, या 5 गोली वाली किट आती है अनवांटेड किट वगैरह, अगर इसका अधिक इस्तेमाल किया है या किन्हीं कारणों से कई बार गर्भपात का सामना भी करना पड़ा है, तो ये दवा हर हाल में उन लेडीज़ को चलती है, क्योंकि आपने पहले गलती की है, अब उसको सुधारा जा रहा है। ये बता रहा हूँ आगे क्यों। देखिए, कभी जैसे समथिंग ऐसा हो गया हो कि डिटेल में आप देखते हैं इस चीज़ में, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है ये क्या चीज़ है। देखिए, इस वीडियो में हम आपको एक स्पेशल ब्रांड एबर्ट द्वारा निर्मित डुफास्टोन टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जिसका साल्ट जो है डाइजेस्टेरॉन होता है। यह करेंटली मार्केट में 750 रुपये का होता है और बी ब्रांड में 150 ऊपर नीचे होता रहता है। ये एक्सपेंसिव मेडिसिन है, ऐसा माना जाता है। तो ठीक है, जो डुफास्टोन टैबलेट है ये होता क्या है? ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट जो महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस के इस्तेमाल में किया जाता है। यानी सीधा सा मतलब ये आप समझिए कि जिन महिलाओं में किन्हीं कारणों से हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है तो उसमें ये दिया जाता है। यह टैबलेट हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन पर ही चलना चाहिए, खास तौर पर उन महिलाओं में जिनमें पीरियड के दौरान काफ़ी दर्द होता है, प्रेगनेंसी को कंसीव करने में समस्या होती है, तो डॉक्टर कुछ पर्चों पर इसको जरूर रिकमेंडेशन में देता है। चलिए थोड़ा डीपली चलते हैं, समझते हैं कि ये काम कैसे करता है या क्या चीज़ है। देखिए, अगर यानी किसी के ट्रीटमेंट में कैसे दिया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल महिलाओं के बाझापन के इलाज में किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा, बाझापन शब्द का तात्पर्य यह नहीं है कि जिनको 15-20 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, या डॉक्टर जिसे डिक्लेयर घोषित कर दिया है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं, सॉरी फॉर उनके लिए, तो ये उनके लिए नहीं है। देखिए, जिनकी शादी 6 महीने, 1 साल, 2 साल या तकरीबन 3 साल तक हो गया है और वो उन्हें बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी कारणवश से नुकसान हो जा रहा है, या 1-2 बार प्रेगनेंसी रुकता भी है, फिर मिसकैरेज हो जाता है, इस तरह की समस्या आ रही है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। देखिए, अगर पीरियड या माहवारी में जो भी होने वाले दर्द से राहत नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसको चलता है बिफोर प्रेगनेंसी। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी CMS के इलाज में भी इसका किया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस के भी इलाज में इसको किया जाता है। ये सब मैं कभी डिटेल में बता दूंगा। देखिए, या फिर जो गर्भाशय में असामान्य तरीकों से अगर किसी ब्लड का रिसाव भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये चलता है। अगर किसी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में, तो डॉक्टर उस कंडीशन में इसका यूज़ करता है। स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये इस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। देखिए, कई लोग सोच रहे होंगे कि बच्चा रोकना या बाझापन रोकने में इसका वर्किंग रोल कैसे होता है, यानी ये काम कैसे करता है, इतनी मेडिकल साइंस ने कैसे तरक्की करी। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ। देखिए, जब इसका आप 10 mg का टैबलेट लेते हैं तो ये गर्भ में एक लाइनिंग तैयार कर देता है, मतलब एक आर्टिफिशियल लेयरिंग बनाना शुरू करता है, जो पीरियड या गर्भ को मतलब मिसकैरेज नहीं होने देता, उसको रुकने का एक माहौल बना देता है। आप ऐसे समझिए, मतलब थोड़ी मजबूती मिल जाती है, जिससे गर्भधारण की संभावनाएं और कई गुना बढ़ जाती हैं। मतलब जब एक फर्टाइल एग स्पर्म जिस जगह मिलते हैं वहाँ अनुकूल माहौल नहीं मिल पा रहा है उनकी बॉडी में, और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ये क्या करते हैं, मेटिंग के जो पोजीशन होता है दोनों का, वो उस जगह पर एक ऐसा आर्टिफिशियल लेयर कवरेज बना देते हैं जहां वो आसानी से एग और स्पर्म मिल जाते हैं और आर्टिफिशियली तरीके से बनाते हैं और ये नेचुरल तरीके से कंसीव हो जाते हैं। यह एक मेडिकल साइंस का सोचिए कितना बेमिसाल नमूना है। सोचिए, आपके बॉडी के अंदर एक आर्टिफिशियल लेयरिंग तैयार कर देना, मतलब मेडिकल साइंस कितनी आगे जा चुकी है। इसीलिए ये सब रिसर्च की वजह से इसका थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। देखिए, महिलाओं के
अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसे एंड्रोमेट्रियोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, महिला का जो पेल्विक होता है, पेट, इसके नीचे काफ़ी पेन होता है, यानी लोअर साइड में। ये कई बार कई हद तक पेन किलर खाने से भी रिजॉल्व नहीं होता है, जैसा कि मार्केट में चलता है। एनाफोर्टान हो गया, आपका वापार हो गया, डुवाडुलान, ट्रेमाडाल, ये सब चलाने से नहीं चलता है, क्योंकि ये सब खाने के बाद भी आराम नहीं मिलता है। कुछ टाइम के बाद फिर पेन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये हार्मोनल इम्बैलेंस जिसे CMS के कारण होता है, और हम पेन किलर खाए जाते हैं। तो जो रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट है वो डुफास्टन टैबलेट का भी इस कंडीशन में यूज़ करते देखा गया है। देखिए, अगर आपको इसको चलाने का एक पूरा सीरीज़ में बताता हूँ कि चलता कैसे है। ये डायरेक्टली, ये जो मेडिसिन है ये ऐसे नहीं चलता है, ये इस पत्ते में आता है। इसका एक पूरा सीरीज होता है, सीक्वेंस होता है। चलिए मैं उस पर थोड़ा सा गौर करता हूँ कि ये चलता कैसे। देखिए, बिफोर प्रेगनेंसी और जब तक बच्चा बाहर नहीं पैदा हो जाता 9 महीने तक, तब तक ये चलता है। किस कंडीशन में चलता है वो मैं बताता हूँ। देखिए, इसको एक एजुकेशन पर्पज से ही लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखकर मार्केट से सेल्फ परचेज करें। ये काफ़ी घातक साबित हो सकता है। ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर किसी महिला की शादी होती है और शादी होने के 5 से 6 महीने या 1 साल तक, 2 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रही है और किसी कारणों से नहीं हो पा रहा है, तो इसके फेलियर के 2 कारण होते हैं। मैंने पिछले भी एक आध वीडियो में बताया है। जनरली 3 होते हैं, लेकिन हम 2 ही कारण पर अभी देखेंगे। पहला होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC। ये काफ़ी टाइम से अगर इनरेगुलर रहता है, तो शादी से पहले कभी आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, और बेसमय आया, कब आया इसका आपने कभी ध्यान दिया नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, और इस पर ध्यान नहीं देने से बहुत बड़ी गलती होती है, जिसकी वजह से कंसीव करने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। और ऐसा होना स्वाभाविक है। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है, और मे भी हो सकती है। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स होता है, या ब्लड HB जिसे कहते हैं, आयरन की मात्रा काफ़ी कम होता है, दुबली पतली होती हैं, तो उनमें भी कभी कभी ये संभावनाएं आ जाती हैं, वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा रुकता नहीं है। रुक भी जाता है, नहीं भी रुकता है। और कभी 5 से 10% ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जाती है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, वो केवल रजिस्टर्ड गायनेकोलॉजिस्ट ही देख पाती हैं, उनका बॉडी एग्जामिन करके या कई सारे लैब टेस्टिंग करके। तो चलिए इस ऊपर वाले 2 केस पर हम गौर करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आपको मार्केट से एक ओवरॉल एल या ओवरॉल G नाम की 2 मेडिसिन आती है, जो 21 गोली का पैकेट होता है। अगर आप में कईयों ने इसका यूज़ किया होगा तो आपको मालूम होगा। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, डायरेक्टली इसे डुफास्टन को हम नहीं देते, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो स्टैंडर्ड टेक्निक होता है, मैंने देखा ऐसा ही लोग करते हैं। तो इसको लेने से क्या होता है, जो अनियमित मासिक धर्म आपका चल रहा है वो बिल्कुल ही सही हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी हमारा यहीं से होता है कि हम पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल MC को हम क्लियर करें। ये सही तरीके से आना चाहिए, तभी तो फर्टाइल एग निकलेगा। इसके साथ मल्टीविटामिन चलता है। डॉक्टर उसको 60 से 90 दिन का जो डोज होता है उस पीरियड तक चलाते हैं। उस पीरियड में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर ले, 60 से 90 दिन तक ये चलता है। उस टाइम में कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है। लेकिन इसके बाद जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर हो जाता है और एकदम से नॉर्मल आने लगता है, तो इसके साथ ही 1-2 सिरप, M2 टोन वगैरह ये सिरप भी चलाए जाते हैं। आफ्टर 90 डेज अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर इसके बाद नहीं चलता तो इसके बाद स्टेप 2 हम बढ़ते हैं। इसमें डॉक्टर क्या करता है, आपको डुफास्टन देना शुरू करता है। हो सके इसके साथ सस्टेन ग्रुप की मेडिसिन जो नेचुरल माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन होता है, इसको भी चलाता है। सस्टेन ग्रुप मैं इमेज डाल दे रहा हूँ। इस ग्रुप की भी मेडिसिन वाइट कलर की होती है, वो भी चलती है, दोनों साथ में चलता है। इससे क्या होता है, आपके गर्भाशय को काफ़ी मजबूती मिलता है, ध्यान से सुनिएगा। और साथ में जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, ये इसको काफ़ी तेज से सपोर्ट करता है। विद इन अ मंथ आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने लगता है। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा देखा गया है। कभी कभी लेट्राजोल 5 या 10 mg दिया जाता है, जिससे फीमेल के जो एग होते हैं वो और अच्छी तरीके से रिलीज होते हैं। 1-2 महीने के अंदर अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेडिसिन प्रेगनेंसी के 2 से 3 महीने या चौथे महीने तक भी चलते देखा गया है। लेकिन ये डॉक्टर के सुपरविजन में ही चलता है। मैं फिर से बताता हूँ, आप अपने कंडीशन पर इस मेडिसिन को परचेस नहीं कीजिएगा। ये इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर मैं इस पर बात करने लगूँ तो घंटों बीत सकता है। वीडियो को थोड़ा शॉर्ट टर्म में बनाना होता है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना शॉर्ट हो सके बताऊँ। अगर किसी को कोई एडवाइस लेना हो तो ईमेल है, आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आप सबसे पहले क्या लेना होता है, पहले आप ओवरऑल एल या G लेते हैं। विद इन
मंथ विद इन 90 डेज पर M2 के साथ मल्टीविटामिन लेते हैं। 60 to 90 डेज का डोज होता है। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद डोफाइस्टन की ज़रूरत पड़ती है, सस्टेन ग्रुप के साथ चलता है। कभी कभी समटाइम लेट्राजोल टैबलेट की भी ज़रूरत पड़ती है। ये हुआ स्टेप 2। 1 माह के अंदर अगर नहीं होता है प्रेगनेंसी कंसीव तो डॉक्टर गायनकोलॉजिस्ट वो अपने विवेक के अनुसार इसको आगे भी बढ़ा सकती हैं। इसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं होता है तो हो सकता हो आपके अंदर एग काउंट की प्रोबेबिलिटी कम हो या नहीं रिलीज हो रहा हो। जो एग होता है, जैसे अपना स्पर्म होता है उसमें एग होता है, तो एक हुगॉक आता है, इमेज आप देख सकते हैं, 5000 इंजेक्शन इसको भी आपको लगाया जाता है, 5000 के नेम से आता है, जिससे क्या होता है कि एग बहुत अच्छे तरीके से रिलीज होने लगता है। तो ये पूरा जो हमने बताया है गायनकोलॉजिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि डोफाइस्टन और इसको बच्चे अच्छे से कंसीव करने की कहानी टेक्निकल टर्म में आपको जाननी है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको पूरी लिंक और मेल पे प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको गायनकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही देखनी होती है। हाँ, इसको लेने से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि महंगी दवाओं का ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इसमें सर दर्द होगा, मिचली आएगा और थोड़ा सा पेट भी दर्द हो सकता है हल्का सा। तो इस कंडीशन में आप डॉक्टर से अपने बात कर सकते हैं, वो इसका भी समाधान कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाते जाते आपको एक खास टिप्स देता हूँ। देखिए, अगर शादी होने वाली है तो आप उससे ठीक 6 महीने पहले, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी रजिस्टर्ड गायनकोलॉजिस्ट से अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है, पीरियड प्रॉब्लम से आ रहा है, उसमें स्मेलिंग हो रही है, कई चीज़ें हो रही, तो आप डॉक्टर से मिल लें। क्योंकि शादी से पहले अगर आप इन चीज़ों को सही कर लेते हैं तो बिल्कुल यकीन मानिए आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल तरीके से बीतती, क्योंकि बहुत बड़ा हेडेक होता है बाद में बच्चा ना होना। अगर आपने पास्ट में इस तरीके की कोई भी मेडिसिन का आईपिल वगैरह या किट वगैरह का इस्तेमाल किया है तो गायनकोलॉजिस्ट से कतई न छुपाएं, क्योंकि एडवाइस ट्रीटमेंट तभी बेटर होता है जब आप सारी चीज़ें डॉक्टर को अपने बताते हैं। ये तो ज़िंदगी भर भुगतना पड़ सकता है, कभी कभी बच्चे होने में 6 से 7 साल का भी समय लगता है। तो इसलिए गायनकोलॉजिस्ट से कभी कुछ न छुपाएं। और ये काफ़ी सेफ मेडिसिन है, लेकिन इस पे ड्रग शेड्यूल की वार्निंग और लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इस पे साफ लिखा हुआ है सोल्ड विदाउट नॉट रजिस्टर्ड, मतलब आप इसको नहीं बेच सकते हैं। ये गायनकोलॉजिस्ट के लिए साफ इस पे लिखा है, मैं इमेज जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रिप में आता है। अभी करेंटली इसकी MRP है 795, लगभग 800 रुपये, ऐसे स्ट्रिप में ये आता है। बिल्कुल इस पर 3D होलोग्राम होता है। 3 साल की इसकी एक्सपायरी होती है। कूल प्लेस पे रखा जाता है। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और भी कंपनी का आता है, मैं इमेज डाल दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, 2-3 कंपनी का आता है, लेकिन जो डॉक्टर लिखेगा आप उसी को लीजिएगा। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप इसको देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं डॉक्टर अगर लिख रहा है, क्योंकि इसको आपकी जानकारी होनी चाहिए कि आपका डॉक्टर आपको कौन सी मेडिसिन चला रहा है। तो ये था डोफाइस्टन टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा मेल ID है, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो।